हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है? तो बताइए डिवाइन यूनिवर्स, अरे बाबा क्या है, से नो। तो कोई किसी को किसी से मतलब अगर आपको फोर्सफुली अगर कोई बहुत परेशान कर रहा है तो कोई भी कितना भी सगा हो आप उसको ना बोल सकते हैं, चाहे एनर्जी हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, आपको उसको ना बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, है ना? कोई ना कोई निर्णय आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? तो यही मैसेजेस थे, दोनों को अलग अलग डाल देती हूँ, आना होगा तो आएंगे, ठीक है? तो चलिए, क्या बात है। लव योर सेल्फ। सबसे पहले खुद से प्यार करें, खुद की कद्र करें, खुद को रिस्पेक्ट दें, अपनी फीलिंग्स को सर्वोत्तम रखें, सबसे ऊपर रखें। और इसमें अगर कोई भी इंटरफेयर करता है तो एकदम से डिसीजन लीजिए और उनको सीधी सीधी ना बोलिए। अगर कोई भी आपकी एनर्जी को स्टक करता है, हाँ, कोई भी नेगेटिविटी सेंड करता है, नेगेटिव काम करने के लिए कहता है, कहती है, कहते हैं, अपने हिसाब से ले लीजिए। तो फिर ऐसे लोगों को ना बोलना है, सीधी सीधी मतलब। तो बताइए ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं आने वाले 24 आवर्स उनके लिए कैसे रहने वाले हैं, आने वाले 24 आवर्स के लिए क्या कुछ गाइड करेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। आप लोग जितना ले सकते हैं उतना लीजिएगा, बाकी को रहने दीजिएगा, ठीक है? तो प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके। अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने सक्सेस पे, ठीक है? यहाँ पे एक और लग रहा है कि निकालना है। ओके। हर कोई का ज़िंदगी में अपना अपना रोल होता है, ठीक है? हर सोल का जीने का एक तरीका होता है। सोल मतलब आत्मा जो शरीर को धारण करता है, और उनका एक अपना प्ले करने का एक अपना रोल होता है। और कौन क्या करता है, ओ गॉड कहाँ जा रहे, कार्मा आ ही गया। तो कौन क्या करता है क्या नहीं करता है उनके लाइफ में इंटरफेयर ना करे, वरना एक नया कार्मा बन जाता है, ठीक है? ये आपका रोल नहीं है, आपको देखना नहीं है। तो बिकम अ क्लियर चैनल, प्लीज क्लियरिफाइड, बिकम अ क्लियर चैनल, प्लीज क्लियरिफाइड, प्लीज क्लियरिफाइड। ओके, फोकस ऑन सक्सेस, क्लियरिफाई। ओके, थैंक यू। एंड लाइफ योर सोल नॉट अ गोल, क्लियरिफाइड। ओके, थैंक यू। तो अगर किसी भी कंफ्यूजन में है, किसी भी संशय में है, किसी भी चीज़ को लेकर है कि ये रुकेगा या जाएगा, या रुकेगी जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सस्पेंस है, तो उसको आप भूल जाइए। और क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है, ठीक है? अगर आपने बहुत दुख देखे हैं, कष्ट देखे हैं, मुसीबत सहे हैं, अगर आपको लोगों ने ऐसे कब्र में ऐसे जगह पे डाल दिए थे ताकि आप उठ ना पाए, अब आपने अपनों को, समय को, लोगों को, पैसों की, हर चीज़ की आपने बहुत ही, हेल्थ की, वेल्थ की, रिलेशन, रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली, सबका कीमत आप समझ चुके हैं। और समय पे कोई साथ नहीं देता है, ये भी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है? तो अब आपको पावर पोस्ट पोजीशन मिलने वाला है, ताकि आप उस पावर पोस्ट पोजीशन को सही तरीके से सही जगह पे यूटिलाइज कर सके, ठीक है? और जो लोग भी आपको रास्ता दिखा रहे थे या दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बता रहे थे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो,
तो उनको भी समझने की ज़रूरत आ गई है, और आपको भी समझना है। अगर फोर्सफुली आपके लाइफ में घुस रहा है तो उनको भी बताना है कि भाई सबकी लाइफ अपनी अपनी लाइफ है, और अपने हिसाब से चले, क्योंकि जो व्यक्ति आपको रास्ता दिखा रहा है, दिखा रही है, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको दिखा रहे हैं, आपको बोल रहे देखो आ गया ना, फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई भी है फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं आपके इसमें। देखिए जस्टिस आ रहा है, जस्टिस है, नज़र आ गया था जस्टिस है। और कोई भी व्यक्ति आपके जो फैमिली के मेंबर्स है, कपल्स है, पार्टनर है, लवर है, तो कोई भी व्यक्ति है तो समझ जाइए कि आपको परेशान होने की बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तो कोई भी मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल हो सकते हैं। तो कोई भी घर में, परिवार में, रिलेशन में, ऑफिस में, कहीं पे भी, तो वो व्यक्ति जो भी आपको दिखाते हैं कि बहुत सज्जन पुरुष है, सज्जन महिला है, कोई भी है, और आपको बोलते हैं ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करने से ऐसा होगा, वो बंदा बंदी जो भी है उसी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं जो दूसरे को देते हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो है ये चीज़ें जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। आपको उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो आप अगर करेंगे तो शे नो, याद है फर्स्ट मीनिंग क्या था? शे नो, ना बोलना है ऐसे लोगों को, और अपना डिसीजन खुद लेना है। ठीक है, आपको डिसाइसिव होना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको डिसीजन मेकर मतलब आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ऊपर के आपका क्राउन चक्रा बाई बर्थ, आप बहुत ही अच्छे प्योर सोल हैं। एक अच्छा आपको सारे एग्जाम्स के थ्रू गुजरना पड़ा है, और सच पूछो तो देखिए जस्टिस भी आने वाला है, जजमेंट आ चुका है। जस्टिस आने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा अंदर है। ठीक है, तो बट जस्टिस आने वाला है, जजमेंट आ गया है। आज की रीडिंग जिनको जिनको जस्टिस मिल गया हो तो मिल ही गया है। तो अगर कहीं भी फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाया है, अपना बन के लूटा है, लूटी है कोई भी, तो इस वक्त जो है आपको समझ में आ गया है अपना पराया सब कुछ। तो आपको अपने ऊपर फोकस करना, अपने काम के ऊपर फोकस करना है, तो आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि अब आपको जजमेंट मिल रहा है, तो जिस काम को करने से अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, आने वाले समय में अब आपका सक्सेस जो है आना शुरू हो गया, क्योंकि जजमेंट आ रहा है। और वो सक्सेस ऐसा होगा कि आपको मतलब आप तो परमात्मा से बहुत कनेक्ट होने वाले हैं, हो चुके हैं। आने वाले टाइम में और ज़्यादा उसमें पावर जो है आपका बिल्डअप होते जाएगा, आप जो है डेवलप करते जाएंगे, आप जो है प्रोग्रेसिव होते जाएंगे, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। कैसे लोगों को? जो उपदेश देते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। राइट, तो ये थी आपकी डिवाइन मैसेजेस कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ होने वाला है। तो अपने ऊपर ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव है, ऐसा पर्सन है, तो एकदम सीधे सीधे ना बोलिए, नहीं मैं तुम्हारे इस डिसीजन को नहीं मानता हूँ, नहीं मानती हूँ। तुम अपने लाइफ में कितना उतारते हो, या आप अपने लाइफ में कितना उतारते हो, उतारे हो, बताओ पहले। तो आप एकदम पूछ सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपने पावर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। आप एक पावरफुल सोल है, अपने आप को हल्के और सस्ते में ना लें। ठीक है, कोई भी आपको, और जो भी व्यक्ति अगर आपके लाइफ में इस तरह से डाला है, तो इस वक्त में वो जो व्यक्ति हैं ओल्ड पर्सन हो चुके हैं, और 50 प्लस होंगे, और ये लोग 60-70 भी हैं, 70 प्लस भी हो सकते हैं। ये इस वक्त में अपनी बेवकूफ़ी पे उनको रोना आ रहा है, परेशान है, और वो उनको लग रहा है कि आपको अननेसेसरी टॉर्चर किए हैं। कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके लाइफ में अननेसेसरी जो है रोल प्ले किए हैं। ठीक है, अननेसेसरी घुसे हैं आपके लाइफ में, आपकी चीज़ों को, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो ना, तो उस बंदा बंदी को जो है रियलाइजेशन ज़बरदस्त होने वाला है। वो व्यक्ति जो है आपके लाइफ से जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम कि जो लोग भी पार्टनर पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स के बारे में जानना चाहते हैं, बताइए। जो भी मेरे व्यूवर्स है, जो अपने पर्सन और जो भी जिनके बारे में भी मॉर्निंग थॉट जानना चाहते हैं, आप लोग अपने अपने जिनको भी जानना चाहते हैं उनसे कनेक्ट हो जाइए। और ये एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही होती है। तो जिनका रिलेशन ठीक चल रहा है ग्रैटिट्यूड पे करें और आते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर ना बड़ा वैसे रिलेशंस में आते हैं, नार्सिसिस्ट टाइप के बंदे जो होते हैं, बंदी जो होती है, जो झेलाए होते हैं, उनकी रीडिंग अक्सर निकल के आते हैं। तो आप लोग बहुत लॉन्ग टाइम से अगर रिलेशन में रो रहे हैं, सता रहे हैं, कोई आपको ओढ़ छोड़ नहीं मिला है, तो ये रीडिंग में भी यहाँ से हो सकती है आपको गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह क्या था, पहला थॉट क्या था, जो भी कलेक्टिव्स के लिए है, मेरे व्यूवर्स के लिए। ओह गॉड, एक सेकंड गाइस, कहाँ चला गया बाबा, ढूंढना पड़ेगा।
तो उनके लिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थॉट्स कहाँ था, क्या है, तो है आप जो हैं आपको बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इनमेच्योर तौर पे उन्होंने लिया था, और उनको पता चल रहा है कि आप क्या चीज़ हो, आप उनके लिए गुड लक हैं। कुछ भी थे उनको समझ में नहीं आया, उनको लगा कि वो इतने पावरफुल है, वो रास्ता दिखाने वाले लोग ऐसे होते हैं ना। तो ये जो थे बहुत ही इमेच्योरिटी से इन रिलेशनशिप को हैंडल किए हैं। इस वक्त जो है पछता रहे हैं, उनको लग रहा है कि अपने पिछले समय के बारे में सोच रहे हैं कि उस वक्त भी आप ऐसे थे, इस वक्त भी आप ऐसे हैं, आप में कोई चेंज नहीं आया है। चेंज उनके ऊपर आया है। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। तो अब आपका लाइफ जो है चेंज हो चुका है, बिल्कुल जजमेंट के नीचे है। तो इनके साथ एक कार्मा का फेज आपने निकाला है, ठीक ठाक निकाला है, अच्छे खासे पेन में निकाला है। देख रहे हैं कि टाइम जो है कितना कैसे टाइम चेंज हो जाता है। एक समय में वो आपके ऊपर राज करते थे और अपना हक अपना बपौती समझते थे, और आपके साथ बहुत ही मतलब ये हो सकता है कि ये जो आपको इतना दुख मिला है, कष्ट मिला है, आपको कब्र तक पहुंचा दिए थे, तो हो सकता है इसमें इनका हाथ हो। बिल्कुल इसके जस्ट नीचे आया है। तो आपको मतलब तोड़ने में मरोड़ने में कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी थी, फिर भी आप वैसे के वैसे हैं। कार्मा देखिए कहीं दूर हो सकते हैं बाबा, कार्मा कहीं दूर हो सकते हैं आपके पर्सन, और आप इन चीज़ों से बहुत निखरे हैं। एक ही सर्कल में बार बार आपको ला के घुमा के पटकते रहे हैं, बट आपके बहुत सारे एंसिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपको सपोर्ट में किए हैं। जहाँ से भी आप धक्के खाते थे, जिस भी कोने में झटके खाए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको संभाला ही है, और निकल कर आप बाहर आए हैं, अच्छी तरीके से बाहर आए हैं। इसीलिए आप लाइफ में गेन कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, ऐसे आपके पर्सन समझ रहे हैं। आपके पर्सन के लाइफ में कहीं ठहराव आ गया है, ठीक ठाक ठहराव आ गया है। पैसे के मामले में, पेंटिकल्स के मामले में इस वक्त देख रहे हैं कि आप उनसे ज़्यादा पैसे के मालिक हो, या आप ज़्यादा मतलब पैसा हो ना हो आपके साथ थे तो गुड लक था। आप उनके लाइफ में मनी फ्लो होता रहता था, उनके काम बनते रहते थे आसानी से। अब उनका काम रुक गया है, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी अगर आपके तरफ सेंड किए थे, तो इस वक्त जो है नेगेटिविटी उनके ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ऊपर पूरा नेगेटिव के नेगेटिव हुए पड़े हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे कैसे करे। कांटेक्ट करना चाहते हैं आप से, जो भी अपनी बेवकूफ़ी हरकतें किए हैं कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनको चीज़ें खुद समझ में आ रही है कि भाई हमने अगर रायता फैलाया तो हमें ही समेटना पड़ेगा, कोई और समेटने नहीं आया, क्योंकि आप तो समेटने से रहें, क्योंकि आप तो फेज पूरा कर लिए, पावर आपके पास में आ चुका है। आप सब कुछ, आप विजडम नॉलेज, इधर भी टकराए हैं, इधर भी लोगों ने सपोर्ट किया, इधर भी लोगों ने सपोर्ट किया। तो जितना आपको गटर में डाले हैं उतना ही आप निखरे हैं, उतना ही आपको संभालने वाले लोग जो है यूनिवर्स, एंजल, सब आपके सपोर्ट सिस्टम में आते गए हैं, हमेशा से रहे हैं आपके बैक सपोर्ट में। आपके स्पिरिट गाइड, आपके मतलब गार्डियन एंजल हमेशा से रहे हैं। तो आप जो है निकाल लिए इस जर्नी को, इस फेज को देख पा रहे हैं। बहुत ही सेल्फ सेंटर पर्सन है, जिनसे भी आप किए हुए हैं, वो पैसे समझ के, पैसा को लेके अपने मतलब शॉर्टकट अपनाना, अपने फ़ायदे के लिए वो किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनको बोलते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला नेचर इनका था। सिर्फ अपना 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 नार्सिसिस्ट टाइप के पर्सन थे, और सिर्फ अपने दम पे बनाना था, लोगों को दिखाना था। और कभी भी आपके साथ कभी भी मतलब एक अच्छा से जस्टिस वाला मतलब टाइम नहीं दिए हैं, कभी भी आपको कुछ स्पेंड नहीं किए हैं, आपके ऊपर में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अपनी उस एक शॉर्टकट अपनाना, शॉर्टकट आ रहा है, और बहुत जल्दी चीज़ों को मतलब आगे बढ़ जाना, बहुत रजवाड़ा खानदान का बन जाना, मतलब एक फूल के जीरो से लेके एकदम से हीरो तक का सफ़र सोचते थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा खासा इस वक्त जो है फंसे हुए हैं, कहीं आपके पावर को भी देख रहे हैं, खुद के पावर को भी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं, कैसे घर को उनको बहुत अच्छे से आप बैलेंस करते थे, बट इस समय जो है आप बहुत मायूस, निराश, उदास है, क्योंकि आप जितना कैपेबल थे, जो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, स्टडीज जो भी था, उन्होंने आपको उसके ऊपर काम करने नहीं दिया था, नहीं दिए थे, सब रोक के रखे थे, बांध के रखे थे, इसी सर्कल में आप घूमते रहते थे। तो इस वक्त देख रहे हैं आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है, पावर आ चुका है। अब आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगर आपको बच्चे की टेंशन थी, किसी चीज़ की टेंशन थी, तो अब आप उनके लिए भी कर पा रहे हैं, देख रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, बहुत ज़्यादा आप जो है अब सुख दुख, अंधेरा, काला, गोरा, मतलब जो भी है समझ पा रहे हैं कि कौन कितना काला है, कौन कितना साफ मन का है, और किसके अंदर अगर बहुत साफ है तो काला क्या है, काले में गोरा क्या है, मतलब अच्छी चीज़ में बुरी क्या है। तो आप सेग्रीगेट कर लेते हैं, अच्छी चीज़ों को उठा लेते हैं, बुरे को छांट के फेंक देते हैं। टैरो से कोई ना कोई आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है। और
आप टैरो के जरिए बहुत कुछ आप लोगों को नॉलेज मिला है, आप लोग नॉलेज गेन किए हैं, सिर्फ रीडिंग ही नहीं देखते हैं, इसके हिसाब से नॉलेज गेन हुआ है। और बहुत सारे टैरो रीडर हो सकते हैं, टैरो रीडिंग करवा के अपने पर्सन की नॉलेज लिए हैं और इसलिए उनको लगता है कि आपको सारा कुछ पता चल गया है टैरो के माध्यम से, इसलिए आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हो। तो लाइफ से निकल के जा रहे हो, दूर हैं, कहीं एक शहर में नहीं है, यहाँ भी एक शहर में नहीं है, बहुत इमोशन उनका जाग रहा है, आपके पास आना चाहते हैं, परेशान है, कष्ट में है। देखिए डेविल वाला नेचर है उनका, ऑब्सेस हुए पड़े हैं और समझ में नहीं आ रहा है कैसे रोके, क्या करें, लेकिन वही डेविल वाली नेचर से ही उनके ऊपर जो भी अगर तंत्र मंत्र जादू टोना स्पेल वर्क किए हैं तो इस वक्त जो है उनको मिल रहा है, सब रिटर्न उन्हीं के पास जा रहा है। फिर देखिए कार्ड वहीं आ गया, फिर रिटर्न जो है उन्हीं के पास जा रहा है, जो आपके ऊपर भेजे थे सब रिटर्न चला गया है। दुखी है, परेशान है, आप चीज़ों को समझ गए हैं, पावर में आ चुके हैं, आपको पता है किसको फ्लावर पकड़ानी है, किसको डंडे मारने हैं, खूब अच्छे से आपको पता है। तो आप डंडे भी उठा सकते हो, आप अपने हक के लिए, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था, सोचे थे आप बड़ी छुई मुई हो, दूसरे के लिए गुड लक का काम करते हो, आप मैनिपुलेट हो जाते हो, आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन उसको अभी उनको लग रहा है कि यार बहुत मैं इनमें चोट था या थी, हमने तो गलत समझ लिया, हमने तो आदमी पहचानने में भूल कर दी। अब ये सोच के जब सारा कुछ जो है अब उनको ये बैलेंस भी नहीं बनाए हैं, जितना आपने दिया है बदले में आपको दिए भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा शर्म है, इमोशनलेस है, कहीं भी उनके इमोशन को उनके कोई नहीं रिस्पेक्ट दे रहा है। आप थे रिस्पेक्ट देते थे, कहीं से भी मूंगी खाते थे, आपके पास चले आते थे, ऑन ऑफ करते रहते थे। इस वक्त जो है उनके इमोशन की धज्जियाँ उड़ी पड़ी है आपको पावर में देख के और अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ठीक ठाक उनको एक एहसास ऐसा हो रहा है कि स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं, कोई भी काम उनका नहीं बन रहा है, पैसे से रिलेटेड भी नहीं बन रहा है, रिलेशन से रिलेटेड भी नहीं बन रहा है, आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको उनकी चीज़ें पता चल गई है, सच्चाई खुलकर आ गई है। तो ऑब्वियस बहुत ज़्यादा जो है एक डीप डाउन रियलाइजेशन में है। समय आपके फेवर में आता हुआ देख के, जजमेंट आपके पास आता हुआ देख के, मैजिशियन का पावर आपके पास आता हुआ देख के, एकदम से हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आपको देख के अगले की हालत जो है पस्त है। अब आ जाते हैं जोडिएक साइन के लिए, तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यही है। यही है। शॉर्ट्स के कार्ड तो आज नज़र नहीं आ रहे हैं। बट यू डोंट वेरी गाइज, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है और वैसे भी इसमें जो है ना लेते नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को लग रहा है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है तो परेशान मत होइए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का हालत ज़्यादा ही ख़राब है। देखिए जो भी अगर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले देख रहे हैं, आप हैं या आपके पर्सन हैं, आपको दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, तो इस वक्त जो है देखिए क्या हालत हुआ पड़ा है उनका। वो मैं जो बात बोल रही थी वो यहाँ छुपा था, यहाँ दबा हुआ है कि बहुत ज़्यादा डीप डाउन रिग्रेट में है, पछतावा में है ना, आ जाता है चीज़ें, यहाँ से मिल रहा था वो फ्रीक्वेंसी। माफ़ी मांग रहे हैं पर ईश्वर से, बहुत ज़्यादा सोसाइटी को, समाज को, किसी को फेस नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक थोड़ा सा हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। और एक तरफ तो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से सोच रहे हैं कि यार हम क्या करें, क्योंकि जो ये सब काम तो कुछ हो नहीं रहा है, कांटेक्ट तो आपको कर नहीं सकते हैं, बर्डन हुआ पड़ा है, तब क्या करेंगे। तब डीप डाउन मतलब प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा को, रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बीमार हो सकते हैं, मेंटल कंडीशन उनका थोड़ा ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी कप का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स, काफ़ी ड्रेन हो रहा है एनर्जी, आपको पावर में आता देख के, उनका पावर जाता देख के, तो अच्छे वाले कंडीशन में इस वक्त जो है नहीं है। तो 12 के 12 जोडिएक साइन हो गए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, आप लोग अपनी पावर को जानिए, पहचानिए और उस पर काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।